अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर विद नदीम अहमद के साथ नदीम अहमद हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि ये जो रमज़ान मुबारक शुरू हुआ 2020 का, मेरी लाइफ में या मेरी पेरेंट्स की लाइफ में और जितने सीनियर लोग हैं जिनसे मैंने मालूमात ली, ये पहला वाहिद ऐसा रमज़ान मुबारक है कि जिसके अंदर शैतान के बंद होने से पहले ही हम लोग को बंद कर दिया गया और हम लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए, घरों के अंदर बंद हैं। रमज़ानों की वो रौनक ही नहीं रही जो हम हर साल तरावियाँ पढ़ते थे, बाज़ारों में जाते थे, चीज़ें खरीदते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ख़वातीन हज़रात, इसमें एक सोचने की बात है, ये क्या अल्लाह ताला हमारे साथ डेलिबरेटली ऐसा करा? नहीं, अल्लाह की ज़ात तो वो तो गफूर रहीम है, वो तो आप हाथ फैलाएं तो देता है। तो ये क्यों हो रहा है? हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्या हमने किसी के साथ ज्यादती की? क्या हमने गरीबों का हक मारा? क्या हमने ज़कात देना बंद कर दी? क्या हमने लोगों की मदद करना बंद कर दी? क्या हम लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं? क्या हम लोग नाजायज लोगों को तंग कर रहे हैं? ये बहुत सोचने की बात है और इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? दुआओं में कोई कमी नहीं आ रही, लोग रो रो के, गिड़गिड़ा के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग दुआएं मांग रहे हैं। क्या वो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें, इसके बारे में हमें बहुत गौर करना पड़ेगा। और वो लोग जो कभी कहा करते थे नमाज के लिए वक्त नहीं है, आज वक्त ही वक्त है यार, इबादत कर लो, टाइम ही नहीं है। उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही करता था। मैं कोई पक्का मुसलमान नहीं था, लेकिन ठीक है, जो भी छोटी मोटी इबादत, टूटी फूटी इबादत हो सकती थी, मैं भी कर लिया करता था। लेकिन आजकल तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते, आप जितनी मर्जी इबादत करें। तो ये सारी चीजें आज मैं सोच रहा था, तो मुझे एक अचानक से ख्याल आया। हमारे एक जानने वाले हैं, करीबी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इधर न्यूयॉर्क में। उनकी मदर काफ़ी अरसे से एक नर्सिंग होम में थी, रीहैब में थी। उनका अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनको काफ़ी अरसे से देख रहा था। अब वो रीहैब में क्यों थी, वो नर्सिंग होम में क्यों थी? बिकॉज ऑफ जायदाद, पैसा। जब इंसान के अंदर शैतान आ जाता है, उनकी सगी औलाद, उन्होंने सबसे पहले उनका घर लिया, उनसे जाली दस्तखत करवाए, फिर उनकी कुछ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थी वो भी ले ली, और जब उनके पास, बेचारी के पास कुछ नहीं बचा, तो उनको घर से निकाल के ऐसे बाहर फेंक दिया गया। हुआ क्या? एंड नतीजा क्या निकला? आखिर में वो माँ जिसने उस बेटे को पाला, शादी की, अपनी दुनिया की जो जमा पूंजी थी लगा दी, वो औरत बेयारो मददगार इस दुनिया से चली गई। और उन औलादों को शायद ये नहीं पता था कि जिसकी माँ नहीं होती उसकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, दुआ करने वाला नहीं है। ये मैं आपको एक बात छोटी सी कोट कर रहा हूँ जो हर बच्चे बच्चे को पता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दफ़ा कोई तूर पे जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कहा, मूसा ज़रा संभल के, आज तुम्हारे पीछे दुआएं करने वाला कोई नहीं है, आज तुम्हारी माँ नहीं है, जरा देख कर। तो देखने की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने ऐसा सब कुछ किया, वो अपनी, मैं ये कह सकता हूँ कि दुआओं से महरूम हो गए, और उन्होंने ऐसा एक गुनाह किया, ऐसा एक उन्होंने मैं उसको क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इससे बड़ी बदसलूकी दुनिया में जो आप माँ बाप के साथ करें, जिसमें आप मिसबिहेव भी वो लोग करते रहे, उनको बहुत टॉर्चर किया, उनको घर में बंद कर देते थे, बहुत कुछ उनके साथ हुआ। मुझे एक हदीस याद आ रही है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों की बख्शिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिनमें से एक वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब क़यामत बहुत करीब होगी तो वो लोग अपनी माँओं को रुस्वा करेंगे, अपना, अपने दोस्त यारों का, अपने
عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت عبادت کرنے کا بہت سارا وقت دیا ہوا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی جو وائرس اور کورونا 19 یہ جو سب پھیلا ہوا ہے، ہمیں اس سے جلد از جلد نجات دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ تک انفارمیشن پہنچے، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔